ना। और हम देखते हैं कि कनान देश जाने में बहुत जगह में हमें रुक रुक कर हमें जाना पड़ रहा था, पड़ाव पड़ रहे थे, और एक एक पड़ाव के कुछ अर्थ हैं। हमारा भी जीवन जो है स्वर्गीय राज्य की आशा में हम लोग जी रहे हैं। स्वर्गीय राज्य जाने के लिए प्रभु ने हमें जो मकसद दिया है उसमें हम बढ़ रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे पड़ाव आएंगे, उन पड़ावों को पार करके हमें जाना है। संघर्ष है, बहुत सारी दुख चिंताएं समस्या आएंगी, लेकिन प्रभु हमें आशीष देगा और इस मरुभूमि में भी हमें संभालेगा, है ना, और हमको क्या करेगा, आगे लेकर जाएगा। अगर हम पढ़ेंगे, पिछली बार हमने रफीदिम को देखा था। रफीदिम में परमेश्वर ने क्या कुछ किया और बहुत सारे अमालेकियों से जय दिया, है ना, और लोगों ने उनको परखा। पानी की जरा किल्लत हुई, लेकिन चट्टान से पानी भी निकाला। आज हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे गिनती उसका 33 अध्याय 15 पद को। यदि पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग देख सकते हैं। फिर उन्होंने रफीदीम से कुछ करके रफीदीम से निकलकर सिनैने के जंगल में डेरे डाले। सिनै के जंगल में डेरे डाले। बस यहाँ पर इतना ही लिखा है, सिर्फ यहाँ पे नाम लिखा है। लेकिन हम जरा सा विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो निर्गमन में हम आएंगे। निर्गमन उसका 19 अध्याय उसका 2 पद से हम यदि पढ़ते हैं तो जरा विस्तृत रूप से यहाँ पर जानकारी मिलेगा। हाँ, और जब वे रफीदीम से कुछ करके रफीदीम से निकले उन लोग सिनैने के जंगल में आए। सिनै के जंगल में आ गए। आगे तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए। डेरे खड़े किए। कहाँ पर? और वही पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। पर्वत के सामने उन्होंने छावनी डाली। एक पहाड़ था, वो सिनै पहाड़ बोला जाता है। सिनै जंगल भी है, सिनै पहाड़ भी है। जरा अनुमानित सही रीति से लोग इसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, नहीं समझ पाते हैं कि विवादित हो जाता है ये कि सिनै पर पहाड़ एग्जैक्टली कौन सा है, विशेषकर इसमें थोड़ा विवाद हो जाता है। लेकिन फिर भी कई पहाड़ सारे हैं, और एक सिनै पहाड़ से उनके मार्ग से जब वो जा रहे थे तो सिनै पहाड़ के पास में आए। ये जो जगह है रफीदीम और सिनै पहाड़, इन जगहों में इस्राएली लोगों ने सबसे ज्यादा देर तक वे टिके रहे। लगभग साल भर वो लोग यहाँ पर रुके रहे, उससे भी अधिक शायद। वो लोग क्या किए, इस जगह में वो लोग डेरे खड़े किए। सिनै पर्वत की बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहली और विशेषता यह है कि वहां पर लोगों को जो है वो 10 आज्ञा मिला, है ना, 10 आज्ञा मिला। अगर हम पढ़ेंगे उसी निर्गमन का 19 अध्याय का 9 पद और 11वां पद को जरा देखें यदि। हाँ, तब यहोवा ने मूसा से माइक से पढ़ो। हाँ, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, सुन, हाँ, मैं बादल के अंधेरों में होकर तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आकर तुझसे बातें करूंगा। इसीलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ वे लोग सुने। हाँ, ताकि सब लोग क्या करें, मेरी आवाज को सुन सकें। आज भी हम देखते हैं, हम बोलेंगे कि प्रभु ने हमसे कब बात किया। बात नहीं किया तो हम फिर चर्च में कैसे पहुंच गए। बात तो प्रभु ने किया है, कहीं ना कहीं हमारे दिल में कुछ तो उपजाया है, आशा है ना, और भरोसा। इसलिए हम लोग प्रभु के आंगन में आते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु ने बात किया, उनके दासों के द्वारा बातें किया। पता नहीं भिन्न भिन्न लोगों भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभु का वचन पहुंचा, है ना। कई लोगों ने छोटे से गवाही किसी का सुना, कोई ट्रैक्स का टुकड़ा पकड़ लिया, उठा के पढ़ा, उससे वे लोगों ने कुछ आशा पाया। कई लोगों के हाथ में प्रभु का नया नियम पहुंच गया, उन्होंने उसको पढ़ा, उससे उनका भरोसा जागा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई अलग अलग माध्यम से सभाओं में प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे। किसी ने जाते जाते बोला, जरा देखूं, रुकूं, सुनूं। उसने सुना, उसे अच्छा लगा, और उसने और आगे खोजबीन किया, प्रभु के राज्य में वो भक्ति में आ गया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि प्रभु ने अलग अलग व्यक्ति को अलग रीति से अपने सच्चाई के नजदीक को लेकर आया। सिनै पर्वत में प्रभु ने भी क्या किया, बोला मैं बात करूंगा मेरे लोगों से, उनको मेरा आवाज सुनाई देना चाहिए।
पहाड़ के पास में कोई नहीं आए, कोई पशु भी नहीं, कोई मनुष्य भी नहीं, कोई उसमें चढ़ना नहीं है, कोई उसको छूना नहीं है, लेकिन बस वो शांति से तैयारी के साथ तैयार करें। 3 दिन का टाइम प्रभु ने दिया, अब उसको पढ़िएगा घर में 19 अध्याय को। और हम देखते हैं कि वो लोगों ने तैयारी किया और उस नियोजित दिन में वो पर्वत के सामने आके सब खड़ी हो गई मंडली, सारी इस्राएली लोग आके खड़े हो गए और बड़ा आवाज हुआ, जैसे तुरही का आवाज हो रहा है ना क्या, और आग दिखाई दिया जैसे ज्वालामुखी फट रहा है। और प्रभु वहां से क्या किया, बात किया, बड़े जोरदार आवाज हुई, पर्वत हिल गया, कांप गया, सब डर गए। और मूसा के पास जाके बाद में बोले, मूसा अब दोबारा प्रभु से हम बात ना करें भाई, हम डर जाते हैं, इतना होगा रोज रोज तो हम तो परेशान हो जाएंगे, हमारा कलेजा हिल जाएगा। अब तू क्या कर, तू ही पहाड़ में चढ़ना, तू ही प्रभु का वचन सुनना और हमको आके उतर के सुना देना। इतना बाप रे, ये सब सुनेंगे तो हम लोग डर जाएंगे, हम लोग डर जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रभु ने भी उनकी बात सुन ली, तो क्या किया, ठीक है मूसा को तुम मेरे पास आना और क्या करना, मैं तुम्हें सारी आज्ञाओं और विधियों को क्या करूंगा, समझाऊंगा। इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर 20 अध्याय उसका 1 पद से हम पढ़ेंगे, हाँ निर्गमन। तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे, हाँ मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दसवा के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया हूँ। तुझे निकाल कर लाया मिस्र देश से। हाँ आगे, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके मुझे ना छोड़ मानना। किसी और को ईश्वर नहीं ना मानना। लोग 10 आज्ञा वहां पर है, आप 18 तक पढ़ेंगे, वहां पर 1 से लेकर 18 पद तक, तो वहां पर 10 आज्ञा हैं, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सारी बातें वहां पर लिखी गई हैं। 10 आज्ञाएं प्रभु ने दी मूसा को, पत्थर पर खुद लिखा, और काफी दिन हो गया, मूसा 40 दिन और 40 रात वहां रहा, है ना, और ना भूखा रहा, ना खाया, ना भूख लगी, ना कुछ नहीं, ना सोया, प्रभु के सामने था, उसे सब कुछ मिल रहा था। लेकिन तब तक या नीचे कुछ और भी हो गया था, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात, परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को, अपनी इच्छा को प्रकट किया कि जब मैंने दुनिया को बनाया है, एक नियम से बांध रखा है, यहाँ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, यहाँ उलट पुलट नहीं होनी चाहिए, यहाँ अन्याय नहीं होना है, किसी का मन चोट नहीं पहुंचना है, मेरी सृष्टि सब आनंदित रहे, सब मगन रहे, सब खुशी से रहें, सबको सब कुछ मिले, सब नियोजित ढंग से हो। हमने पिछली बार देखा था, प्रभु डिसिप्लिन का परमेश्वर है, देखा था कि नहीं। और हम देखते हैं प्रभु अनियंत्रित नहीं है, प्रभु सभी चीज को बड़े नियंत्रित रूप से करता है ना। और प्रभु क्या है? गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो सब कुछ नियोजित करता है, सब एकदम क्या बोलेंगे, डिसिप्लिन में सारे काम उसके होते हुए चले जाते हैं। और इसलिए प्रभु ने बोला कि मेरी सृष्टि में गड़बड़ी ना हो और तुम लोगों के लिए मेरी आशीष का द्वार खुला रहे, इसलिए ये आज्ञाएं तुमको मानना है ना। इसमें से कोई टूटनी नहीं चाहिए, ये टूटेगा मतलब किसी पे अन्याय होगा। ये आज्ञाएं जहां टूटेंगी वो अन्याय होगा और वो मुझे पसंद नहीं है। वहां से श्राप का शुरुआत होगा, वहां से समस्याओं का शुरुआत होगा। जब नियम टूटते हैं, हम कई बार बोलते हैं हम तो चर्च जाते हैं, चर्च जाना बड़ा बात नहीं है। मैं जाके बाथरूम में घुस जाऊं, 1 घंटा बैठे रहूं वहां पर चेयर लेके, नहा लूंगा, है साबुन है लगाओ, घसो, पानी लगाओ, है ब्रश करो, जो करना सब करो, वहां बालों में शैम्पू लगाओ, है हम कुछ करेंगे नहीं, चेयर लेके बैठ जाएंगे, हमें बाथरूम जाके आ गया, नहीं होगा। चर्च जाने मात्र से हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सारी चर्च के विधियों में हमें दिल से भाग लेना है। स्तुति आराधना होती है, भक्ति के साथ पूरे खो जाना है और देखना नहीं अड़ोस पड़ोस में कौन है, मैं हंस रहा है क्या कोई मेरे ऊपर में, है मेरे बाल कहाँ जा रहे हैं, मेरे ये क्या। भक्ति के साथ में अपना मेरा प्रभु को खुश हो। जिस परमेश्वर ने मुझे जीवित रोककर सारी आशीष देकर इस दुनिया में भेजा, स्थिर किया, खुशी दिया, उस परमेश्वर के लिए मैं सब कुछ करूंगा। दाऊद की भी वही जीवन में था। उसको शैतान मिकल के द्वारा उसको क्या कर रहा है, बोल रहे दाऊद तू क्या कर रहा है, तू तेरा स्टेटस बड़ा है,
कई बार लोग स्टेटस दिखा देते हैं, प्रभु के सामने कोई स्टेटस नहीं, स्टेटस तो प्रभु ने दिया। दाऊद ने बोला ये स्टेटस तो मेरे को प्रभु ने दिया है, मैं तो चरवाता तब भी खुश था, खाता पीता खेलता था, राजा बना दिया, ज्यादा डेंजर में जा रहा है, लोग तलवार मार रहे हैं मेरे को, भाला मार रहे हैं, तीर मार रहे हैं, मैं उनसे बचना पड़ जाता है मेरे को, राजा बन के तो मुश्किल में पाल लिया है मैंने, है ना, समस्या में घिर गया हूँ, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। वहां पर 20-50 भेड़ें थी, यहाँ तो लाखों लाखों इसराइली हैं, सबको खिलाना पिलाना, ये वो दुख सुख मेरे को देखना है, नहीं तो लोग आके मेरे पास रोने लगेंगे, दरवाजा में महल का खटखटाने लगेंगे, दाऊद बाहर निकल, मेरी समस्या है? हम देखते हैं कि परमेश्वर का आज्ञा को यहाँ पर उन्होंने पाया। सीनै पर्वत वो जगह है जहाँ पर हमें परमेश्वर की आज्ञा को समझना, उसके मूल्य को समझना, उसको अपने जीवन में अंगीकार करना है, उसको अपने जीवन में लागू करना है कि क्या है क्या नहीं, समझ खुल जाए, बुद्धि खुल जाए। ऐसा करेंगे तो क्या होगा। एक बार एक मेरी पुरानी स्कूटी थी और उसका एक तो क्या तो पार्ट कुछ शायद नहीं मिल रहा था और मैं रिपेयरिंग के लिए लेके गया था। मैंने बोला कि अरे कितनी गाड़ियां तो पड़ी हैं, एक गाड़ी से निकाल के दे दो ना मेरे को, पैसे दूंगा ना मैं। बोला हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना, वो गाड़ी में भी तो पार्ट चाहिए, उसका निकाल लेंगे तो फिर वहाँ गड़बड़ी हो जाएगा। हम मंगा रहे हैं, कुछ दिन लगेगा, भले 5 दिन 7 दिन लगेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं। तो हम देखते हैं कि नियम से हम बंधे हुए हैं, नियम जहाँ टूटता है तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हम समझें, उसकी इच्छा को समझें कि उसकी इच्छाएं सही हैं। अगर हम उसका पालन करते हैं, समाज उसको पालन करता है, तो सारी गड़बड़ियां दूर हो जाएंगी, कोर्ट कचहरी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया। अगर नियम ना टूटे, अन्याय ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे, किसी का साथ कुछ बुरा ना हो, तो कोर्ट कचहरी में कोई जाएगा रोते हुए? कोई नहीं जाएगा। कोई किसी को लगड़े नहीं, कोई किसी को झगड़े नहीं, कोई किसी को मारे पीटे नहीं, सब एक दूसरे की चिंता करें, किसी का कुछ लूटे नहीं, किसी का छीने नहीं। कोर्ट कचहरी में ताला लग जाएगा, वकील लोग खत्म वकील का पेशा। लेकिन क्योंकि पाप है, श्राप है, लोग इस आज्ञाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। प्रभु ने कहा तुम तलवार चलाओगे तो तुम भी तलवार से मारे जाओ। हम दूसरे को पत्थर लगाएंगे तो हमको ही पत्थर पड़ेगा, हम दोष लगाएंगे तो हमारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। हम क्षमा नहीं करेंगे तो दूसरे भी हमको क्षमा नहीं करेंगे, प्रभु भी क्षमा नहीं करेगा। और हम देखते हैं इस प्रकार से कि जो हमें पाना है तो वो हमें करना पड़ेगा, दूसरे के लिए भी सोचना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि दूसरे हमें प्यार करें, तुम भी तो दूसरों को प्यार करो, इज्जत करो। हम चाहेंगे सभी मेरे को प्यार करें, सभी इज्जत करें, मैं किसी को प्यार ना करूं, मैं किसी को इज्जत ना करूं, ऐसा होगा क्या? परमेश्वर के नियम को समझना है तो गड़बड़ियां नहीं होंगी, कलीसिया में भी गड़बड़ियां नहीं होंगी। हालेलुया। कलीसिया में भी गड़बड़ी क्यों होती है? इसलिए होती है कि परमेश्वर के नियम टूटते हैं। कोई भाई कोई बहन परमेश्वर के नियम को तोड़ता है और जो तोड़ेगा वो कभी आशीष नहीं पाएगा। प्रभु भले और बुरे दोनों को आशीष देता। अब उसमें हम नहीं सोचना कि हाँ प्रभु ने मुझे आशीष दे दिया, सब चंगा। नहीं, आपने जो गलत किया हो सकता है उसकी चीजें आपको 1 साल के बाद मिले, 1 महीने के बाद मिले, 10 साल के बाद मिले, 20 साल के बाद मिले, आप नहीं जानते। मरते वक्त मिले, बिछोने में डाल देगा प्रभु, सारे बुराई जो किया सब निकालेगा एक ही बार में, धीरे धीरे फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे हम। उससे अच्छा थोड़ा बहुत ताड़ना प्रभु देता रहे, भैया प्रभु थोड़ा बहुत मार मेरे को, लेकिन एक साथ नहीं दे देना। एक साथ सारा समस्या डाल देगा तो बस इधर सिलाई, इधर ये, उधर हाँ, मुश्किल हो जाए। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा को आदर करेंगे तो हम क्या करेंगे? सुरक्षित रहने पाएंगे, लंबा उम्र होगा, आशीषित होंगे। प्रभु के वचन का पालन करना हमारे लिए विशेष है, इसको समझना भी जरूरी है। और ये चीज को हम नहीं समझ पाते, जिसका मर्म को, इसके महत्व को, तो हम अपने जीवन में प्रभु की आशीष से क्या हो जाते हैं? वंचित होने लग जाते हैं। भले हम मसीह हो, हमारा नाम मसीह हो, पीटर हो, ये हो वो हो, लेकिन हम क्या होते हैं? प्रभु की आशीष से हम वंचित होते चले जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर ने अपने निवास स्थान या कहेंगे मिलाप वाला तंबू को भी बनाने के लिए क्या किया? प्रभु ने आज्ञा दिया। परमेश्वर के वचन के महत्व के विषय हम थोड़ा देखेंगे बाद में, हम और भी कुछ देखते हैं यहाँ पर। निर्गमन 25 अध्याय में हम यदि पढ़ते हैं 9 पद, निर्गमन 25 का 9 पद। हाँ, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान,
निवास स्थान का नमूना, और उसके सब सामान का नमूना, हाँ, उसके अनुसार तुम लोगों को उसे बनाना। जो डिजाइन मैं दूंगा उसी डिजाइन के अनुसार ठीक ठीक वैसा ही बनाना है। इस सिनै के पास में ही वे लोग रुक गए। बहुत देर तक, बहुत समय तक ये लोग वहां पर रहे। और वहां पर प्रभु ने पहले तो 10 आज्ञा दिया। दूसरा क्या किया है, अपने मिलाप वाले तंबू को बनाने का सारा विधि विधान वहां पर दे दिया। आप पूरा पढ़ते जाएंगे 31 अध्याय तक जो है सब कुछ, हांडी कैसे बनाना है पीतल का, वाचा का संदूक कैसे बनाना है ना, और सारी चीजें, पर्दे कैसे बनाने हैं, मेज कैसे बनाना है, कुर्सी कैसे बनाना है, क्या क्या सब चीजें हो, है ना, सारी कौन से लकड़ी से, कितने साइज का हो, दीवट हो, वो 7 वाला दीपदान हो, मनोरा, और इस प्रकार से सारी चीजों की विधि उसको हम देखेंगे। 25 से 31 अध्याय तक पढ़ते हैं तो हम वहां पा सकेंगे मिलाप वाले तंबू कैसे बनना चाहिए, मंदिर कैसा होना चाहिए, सबका अर्थ है ना। रोटी रखी जाए, ताजी रोटी हो हमेशा, दीपक हमेशा जलता रहे वहां, वो भी जैतून के तेल से। और इस प्रकार से वहां पर हम देखते हैं कि सारे नियम प्रभु ने क्या किए, बता दिए क्या करने के लिए, प्रभु के मिलाप वाले तंबू को निर्माण करने के लिए। और वहीं पर उन्होंने निर्माण भी किया और खड़ा भी किया उस सिनै पर्वत के किनारे, है ना। उन्होंने मिलाप वाले तंबू को क्या किया, खड़ा किया। यहां पर एक और काम हुआ, इन्होंने, पढ़े जरा सा निर्गमन उसका 32 अध्याय, उसका 1 पद से जरा, हाँ। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतारने में, लोगों ने जब देखा कि मूसा पर्वत से 40 दिन हो गया आया नहीं, 40 दिन बिना खाए पिए कौन रहेगा वहां पर, हाँ, सोचा मूसा मर गया, हाँ, विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर वो हारून के पास चले गए। अब हमारे लिए देवता बना, हमारे लिए एक देवता को बना जो हमारे आगे आगे चले, हाँ, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हम हाँ, मिस्र देश से निकाल ले आया है। बस उसको हम अपने घर में पढ़ेंगे, समय नहीं है। और हम देखते हैं कि मनुष्यों का ये जीवन चक्र अभी तक चल रहा है, अपने लिए देवता को बनाओ। अरे भैया, देवता को तुमको कैसे बना लोगे तुम, उस देवता ने तो तुम्हें बनाया, ईश्वर ने तुम्हें बनाया, तुम कैसे बनाओगे ईश्वर को। लेकिन नहीं, लोग ऐसे ही क्या कर रहे हैं, यहां से उस झूठे धर्म का भी शुरुआत हुआ, निम्रोद के समय से शुरू हुआ है झूठे धर्म का, जो बहुत सारे समाज में चला गया। लोगों ने उसको झूठे धर्म को स्वीकार किया, जो सच्चाई नहीं है, उसमें कोई पवित्रता नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है अच्छा, वो सब गलतियां हैं। उन सबको जो पालन करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुराई होता है। अब मैं उसको खुल के नहीं बोलना चाहता हूं, रिकॉर्डिंग पे हूं मैं, लेकिन जो उसको पालन करते हैं उनके साथ बुरा होता है। ये ऐतिहासिक है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप स्टडी करके देख लेना, समाचार, न्यूज़, पुराने हर साल जो भी होता है सब चीज़, सब गड़बड़ियां ही होती रहती। ये मर जा रहा, वहां एक्सीडेंट हो रहा है, ऐसे हो जा रहा, वैसे हो रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा योजना में नहीं है, प्रभु वहां नहीं है, प्रभु उनको सुरक्षित नहीं रखता। दुष्टात्मा की शक्तियां काम करती हैं और लोग लज्जित होते हैं, लोग मुश्किल में पड़ते हैं, विपदा में पड़ते हैं, मर भी जाते हैं, प्राण खो देते हैं। लोग अपने लिए देवता बनाना चाहते हैं। 40 दिन नहीं हुआ, लोग क्या हो गए, फिसल गए। और उल्टी सीधी दुष्टात्मा की शक्तियां, जो दुर्बल आत्माएं होती हैं, मंडली में भी जो दुर्बल आत्माएं होती हैं, उनके जीवन में शैतान काम करता है। कई बार हम समझ पाते, कई बार नहीं समझ पाते, इसलिए चौकन्ना रहना, परमेश्वर के साथ में चलना हल्की बात नहीं है। नहीं तो वो मूसा कनान देश पहुंचने से पीछे नहीं रह गया होता। रह गया होता क्या? प्रभु से आमने सामने बात करने वाला व्यक्ति कनान देश जाने से वंचित हो गया। शिमशोन की आंखें फूट गईं, दाऊद ने किसी की हत्या कर दी, कितने क्या क्या हो गया। यहूदा इस्करियोती ने यीशु को बेच दिया। परमेश्वर के वचन इतने सीधे और सच्चे, इतने ये हैं, उसको इतना आसान नहीं है उस पर चलना, पालन करना हमेशा के लिए, एक बार दो बार नहीं, उस पर क्या करना है, चलते चले जाना। हाँ, और हम देखते हैं कि लोगों ने अपने लिए क्या किया, वहां पर गलत काम किया, जिससे मूसा नाराज होकर वो जो पटिया को लेकर आ रहा था
उसको दे के मार दिया उसके ऊपर, और वो पट्टियां भी टूट गईं। फिर प्रभु ने दोबारा बुलाया और दोबारा नई पट्टियां दिया उसको। प्रभु ने अपनी आज्ञा को 2 बार दिया। हालेलुया। प्रभु ने अपनी आज्ञा को क्या किया? 2 बार देना पड़ा। पहले बार मूसा के गुस्से से क्या हो गया? वो बर्बाद हुआ, टूट गया वो, है ना। फिर दोबारा परमेश्वर ने फिर से क्या किया? उनको दिया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बड़ा कीमती और बहुमूल्य है। मैं थोड़ी सी बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। परमेश्वर ने शारीरिक मन्ना भी दिया लोगों को, आसमान से टपकाया, शरीर को जीवित रखने के लिए, ताकत देने के लिए मन्ना दिया। और आत्मा में जीवित रहने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपना आज्ञाओं को दिया, नियमों को दिया कि ऐसा सही चीज ये है, ऐसा करना चाहिए, तो इससे क्या होगा? हमारा भला होगा, है ना। मनुष्य ने अनुभव से जान लिया कौन सा फल खाने के योग्य है, कौन सा चीज जहरीला है, कौन सा पौधा बुरा है, हैं? खैनी गुड़ाकू कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, लोगों ने समझ गया, है? अनुभव से पता किया। शराब कैसे बनाते हैं, महुआ का शराब, हड़िया का शराब कैसे बनाते हैं, अनुभव से पता कर लिया। तो मनुष्य समय के साथ साथ खोज खोज करता रहा, सब पता चल गया क्या में क्या क्या अच्छा बुरा है। अरे दूध दही मलाई खाओ, है नहीं, अब जाके उल्टी सीधी चीजें हम लेंगे। प्रभु ने हमारे लिए चुनाव रखा, लेकिन दुख के समय, दर्द के समय के लिए भी हमें मरहम देने के लिए भी, भुलाने के लिए भी कुछ चीजें दी। यदि व्यक्ति बहुत अधिक, इसलिए मुसलमान बोलता है यदि कोई बहुत दुखी है तो वो जा दाख मधु पिए। क्या करेगा? अब दिमाग काम नहीं कर रहा, बड़ा दुखी है, बुलाना है उसको, कुछ दाख मधु पिए, है। अब जीवन भर दुखी रहना चाहता, जीवन भर दाख मधु पिए, दुखी रहेगा, जा वहां से निकलेंगे तब खुशी मिलेगा। हालेलुया, है ना। हमें परमेश्वर ने आनंद का, है ना, गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है। आनंद मनाने का जीवन है। प्रभु ने बोला, है ना, आज का दिन यहोवा ने दिया, इसमें तुम आनंदित होना, मगन होना, प्रभु के सामने रख के आनंद मनाना। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी आज्ञा को दिया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? प्रभु का वचन कहता है कि दीपक है, तेरा वचन मेरे लिए क्या है? उजियाला है, दीपक है मेरे मार्ग के लिए, मार्ग दिखाता है जीवन में कैसे चाल चलना, जीवन में कौन सा रास्ता पकड़ना, सही क्या है, उचित क्या, हमको पता चलता, साफ साफ बता दिया ना। चोरी नहीं करना, अरे प्रभु मनुष्य को मालूम नहीं है क्या? मालूम है, करता है, बताने से भी करता, लेकिन प्रभु ने साफ कर दिया कि कोई दुविधा ना रहे, कोई दुविधा ना रहे। प्रभु ने साफ कर दिया, ये चीजें ना हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु ने अपने वचन को हमारे सामने प्रकट कर दिया, पूरा दूध का दूध, साफ साफ। और हम देखते हैं कि हमें उसे पालन करना है, हमारे रोशनी है, मार्गदर्शक है। प्रभु अगुवाई करेगा अपने धर्म के मार्ग में। जब हम चलेंगे तो हमारी अगुवाई करेगा, वरना वो दूर छोड़ जाएगा वहां पर, है ना। जब हम धर्म के रास्ते में चलेंगे तो ही प्रभु हमें अगुवाई करेगा। प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। प्रभु का वचन हमें क्या करता है? साफ करता है। अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह भी क्या है, वचन कहता है, यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में चला फिरा, अर्थात कौन? यीशु। यीशु वचन था, जीवित वचन था, उसने हमें शुद्ध किया, लहू बहाया, है ना। आदि में वचन था, मतलब आदि में यीशु था, यीशु वचन था ना। तो जब सृष्टि हुई तो उस समय यीशु भी था। जब सृष्टि हो रही थी, आदम हवा की सृष्टि हो रही थी, उस समय यीशु परमेश्वर के साथ में था, आदि में वचन था, वो परमेश्वर के साथ में था और वही परमेश्वर था। लेकिन देहधारी हुआ कब? वो मरियम के समय, यूसुफ के समय, वो देह लिया विशेष कारण से, लेकिन वो आदि से था। सारी सृष्टि उसके द्वारा हुई, लेकिन उसकी सृष्टि ने उसको नहीं पहचाना, ये अलग बात है। लेकिन जितनों ने पहचाना और जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। वचन कहता है परमेश्वर ने हमें अपना बेटी बेटा बना लिया। प्रभु ने चुनाव रखा है। प्रभु जबरदस्ती हमको नहीं बनाता, बेटी बन जा, बेटा बन जा। प्रभु बोलता है कि चाहोगे तो मैं बनाऊंगा, है ना। स्वतंत्र रखा प्रभु ने, बंधन में नहीं बांधा।
जैसे स्वर्गदूत भी स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। कुछ लोगों ने प्रभु के पीछे चले और कुछ लोग उसके पीछे छोड़ दिए उसको। प्रभु तेरे नियम तेरे पास रहे, हम तो चोरी करेंगे, हम तो डाका डालेंगे, हम तो झूठ बोलेंगे, हम तो गलत करेंगे, वहां से अलग हो गए, है ना। प्रभु ने स्वतंत्रता दिया, मनुष्य को भी स्वतंत्रता दिया। हम परमेश्वर के हम जाएंगे पीछे सही रीति से, तब हम आशीष के कारण हम बनेंगे। परमेश्वर का वचन हमें जिलाता है। प्रभु का वचन दास कहता है, प्रभु अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हम निराशा में पड़े रहते हैं, हमारे जीवन में कुछ साहस नहीं रहता। प्रभु का वचन क्या होता है, हमें साहस से भर देता है ना, हमें जिलाता है, पुनर्जीवित करता है। उसका वचन पढ़ते हैं हम, अरे ऐसा लिखा है, हाँ चलो प्रभु सब करेगा मेरे लिए, है ना, प्रभु सब कुछ मेरे लिए करेगा। प्रभु का वचन क्या है, तलवार के समान है, हमको लड़ने के लिए साधन देता है। उसके अनुसार हम लड़ सकते हैं शैतान से। प्रभु के पास शैतान आया, प्रभु ने वचन से लड़ा, बोला वचन में ऐसा लिखा है, 3 बार बोला, प्रभु वचन से ही लड़ा। वचन क्या है, तलवार की भांति है। इब्रानियों में जिक्र है इसका, है ना, 4:12 में हमें क्या है, तलवार को रखना है। हम देखते हैं कि हमें पाप से अवगत कराता है परमेश्वर का वचन। पाप क्या है लोग समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं, अनजान रहते हैं। परमेश्वर के वचन के पास जब आते हैं, पढ़ते हैं, सुनते समझते हैं, तब हमें पता चलता है, अरे ये तो गलत है, सही ऐसा है, बुरा ये है। रोमी 3:20 लिख लें, घर में पढ़िएगा। और हम देखते हैं कि ये हमें क्या करता है, पाप के विषय में अवगत कराता है। सही किया गलत किया हमें जानकारी समझ में आती है ना। हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में समझ सकते हैं। प्रभु ने मुझसे क्या प्रतिज्ञा किया है, परमेश्वर ने निकट भविष्य में क्या रखा है, कब करेंगे, वचन के द्वारा हम समझते हैं, है ना। मैं तुम्हें बल पे बल दूंगा, तो काप की नहीं उड़ेंगे, हैं ना, तो धूप से तुझे कोई हानि होगी ना, चंद्रमा से क्या, चांदनी से तुझे कोई हानि होगी, प्रभु कहता है ना। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। तो प्रभु के सारी प्रतिज्ञाएं हैं। मैं देख, मैं लेने के लिए आ रहा हूँ तुम्हें, मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ मैं। वचन कहता है कि वो पिता की दाहिनी और हमारे प्रार्थना करता है। हालेलुया, हमारा मित्र है, परम मित्र है, हमारे प्राण दे दिया, अब छोड़ दिया, चलो भूल गया शामू को, अब क्रूस में लटक के छोड़ो, नहीं। प्रभु रोज हमारे प्रार्थना करता है। हम रोज प्रार्थना प्रभु से करते हैं कि नहीं, क्या मालूम है। प्रभु रोज हमारे क्या करता है, प्रभु आज शामू को आशीष देना प्रभु प्रार्थना करो, बाइबल में बताती है। प्रभु हर एक के लिए क्या करता है, चिंता करता है, हर एक के लिए उपाय वो करता है। परमेश्वर के विश्वास में हम बढ़ते हैं। रोमी 10:17 वचन के द्वारा हम क्या करते हैं, हम विश्वास जागृत होता है। जब वचन को सुनते हैं, समझते हैं, अद्भुत बातें हम देखते हैं, अरे परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है ना, कितना अद्भुत है ना, और हम आश्चर्य से भर जाते हैं, हम विश्वास से भर जाते हैं। विश्वास में हम तरक्की करते हैं, किसके द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा। हालेलुया, वचन को जब पढ़ेंगे, ओ प्रभु ने ऐसा किया वैसा किया, हम भी विश्वास आ जाता है, अरे प्रभु कर सकता है ना। कुंवारी से प्रभु ने जन्म लिया, अद्भुत किया, दर्शन दिया, बोला, स्वर्गदूत भेजा, बातें किया, क्या अद्भुत, एक एक का जीवन क्या अद्भुत। विश्वास क्या होता है, सुनने से, परमेश्वर के वचन को सुनने से हमारे अंदर में पैदा होता है। हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, प्रभु क्या चाह रहा है मेरे जीवन से विशेष कर, उसको हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं, समझते समझ। कई बार जब वचन पढ़ता था मुझको लग रहा है, ये तो जैसे मेरे लिए लिखा है, ऐसे लगता था, ये तो मेरे लिए है, हाँ मैं ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ, ये लिखा है यहाँ। पूरा वचन हमसे क्या करता है, बात करता है, हमें छेदता है, हमें समझाता है ना। 2 धारी तलवार के समान है, वचन कहता है, आर पार गुदे गुदे को, नस नस को क्या करता है, काटता है, अलग कर देता है। परमेश्वर के वचन हमारे लिए क्या जरूरी है। जिस प्रकार हम खाना खाते ताकत पाते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम लेते तो हम क्या करते हैं, सामर्थी बनते हैं, बलवंत होते हैं। हालेलुया, हम बलवान होते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, हमें सामर्थी बनना है, परमेश्वर के वचन को लेना है। जो व्यक्ति कम खाएगा कमजोर रहेगा, जो अधिक खाएगा बलवान रहेगा। तो हमको क्या करना है, परमेश्वर के वचन के पास में हमें आना है, तब हम क्या पाएंगे, हम ताकत पाएंगे, है ना। और हम देखते हैं कि प्रभु ने हमारे एक सुंदर उपहार रखा, सुंदर गिफ्ट दिया, उसका वचन। उसमें हमें सांत्वना मिलता है, हमें क्या मिलता है, शांति मिलता है ना। जब
जब घबरा जाते हैं। दाऊद कहता है प्रभु जब मुझे डर लगता है तेरे वचन के द्वारा दी हुई शांति के द्वारा मैं क्या पाता हूँ? सांत्वना पाता हूँ, शांति पाता हूँ। प्रभु का वचन हमें आनंद से भर देता है ना। प्रभु हमें छुटकारे से भर देता है। एक भाई ने, पास्टर ने बोला, भाई आप बाइबल को पढ़ेंगे अब चंगाई को प्राप्त करेंगे, है ना। वचन ही परमेश्वर है, वचन को हम पढ़ रहे हैं, उसके नजदीक आ रहे हैं, प्रभु के नजदीक आ रहे हैं, हम क्या होंगे? चंगे होंगे। हालेलुया। हम चंगाई को प्राप्त करते हैं प्रभु के वचन। मेरी नानी थी, वो पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन प्रार्थना करने के समय उसको बड़ी दिल की इच्छा होती थी कि मैं बाइबल को पकड़ के प्रार्थना करूं। और हमें कहती थी ए मेरे को बाइबल देना। हम लोग उस समय बहुत नानी को छेड़ते थे, अभी याद करते हैं, पर उस समय बहुत मजाक करते थे। बोले अरे नानी तू तो पढ़ना नहीं जानती, तू क्या करेगी बाइबल? अरे देना, मैं उसको पकड़ के प्रार्थना करूंगी। क्यों बिना बाइबल पकड़े नहीं होगा क्या? हम लोग बहुत मजाक करते थे, लेकिन लास्ट में जाके फिर दे देते थे उनको हम परेशान नहीं देख सकते थे। तो उनको बड़ा खुशी मिलता था। क्या करने के लिए? उस बाइबल को पकड़ने मात्र से उन्हें खुशी मिलता था। मुझे बाइबल को पकड़ के प्रार्थना करना है। हालेलुया। इतना भरोसा, इतना तसल्ली हमें क्या मिल जाता है? प्रभु के वचन के द्वारा हमें मिल जाता है। मैं भी जब दुख में था, चिंता करता था, मैं बाइबल को एक समय अपने पास में रख के सोता था, है ना। बाइबल मेरे सिरहाने में पास में रहता था और मुझे अच्छा लगता था, खुशी लगता था कि बाइबल क्या है मेरे साथ में, प्रभु मेरे साथ में। ऐसा ही तसल्ली मन में रहता था। हालेलुया। परमेश्वर ने एक सुंदर उपहार हमें दिया है। क्या दिया है? उसके वचन को दिया है। उसको हम बहुमूल्य समझें, इज्जत दें, उसे तसल्ली से रखें, है ना। मोबाइल के ऊपर भी मैं अभी जब महसूस करने लगा कि परमेश्वर का वचन कितना ये है, मैं कभी भी अपने मोबाइल को अपने वचन के ऊपर में नहीं रखता। मोबाइल को नीचे रख देता हूँ, उसके ऊपर नहीं रखता, उसका आदर करता हूँ मैं। बोले कि किताब है जरूर, लेकिन ये विशेष चीज़ है ना। ये वचन क्या करे है? विशेष है, इसको ठीक से रखना है, ठीक से पकड़ना है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है हमारे लिए? आशीष का कारण, आशीष का सोता है। हम अगर पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, मैं समाप्त करूंगा, 40 अध्याय में हम लोग आएंगे। 33 पद से जरा पढ़ना चालू करें। निर्गमन 40-33 पद से। हाँ। और उसने निवास के चारों ओर हाँ और वेदी के आसपास आंगन की हाँ। कनात को खड़ा कराया हाँ। और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। मिलाप वाले तंबू को वे लोग सजा रहे थे, बना रहे थे, और लगभग उसको खत्म कर गए, कर दिए उन्होंने। मिलाप वाले तंबू को बनाकर खड़ा कर दिया। हाँ। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। इस प्रकार मूसा ने सब मिलाप वाले तंबू के कार्य को पूरा किया। हाँ। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और यहोवा का तेज उस निवास स्थान में भर गया। हालेलुया। हम भी जब इस बताए हुए नियम को पालन करेंगे, हमारे जीवन रूपी मंदिर को, उस मिलाप वाले तंबू को अपने जीवन में खड़ा करेंगे, सारे पर्दे सही जगह पे हो, रोटियां सही जगह पे हो, मेज सही पर हो, दीवार सही जगह पे हो, जब पूरा कर देंगे प्रभु का तेज हमारे जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। है ना। करके देखना है, तब समझ में आएगा। हम जब सिद्ध पवित्र मन को शुद्ध रखेंगे और हम उस मिलाप वाले तंबू को, हमारे जीवन रूपी मंदिर को पूरा सजाकर बाइबल के विषय के अनुसार ठीक ठीक पूरा पूरा कर देंगे, परमेश्वर का तेज हमारे जीवन में दिखाई देगा, है ना। लोग देखेंगे, आपको बोलेंगे ये यीशु है, ये यीशु की बेटी है, ये यीशु का बेटा है, ये यीशु जैसा है, इसका जीवन शुद्ध है। बोलेंगे ये अच्छा व्यक्ति है, ये बहन बड़ी सुंदर है, ये बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है, बहुत प्यारी करती है। हालेलुया। प्रभु का तेज बादल छा जाना चाहिए हमारे जीवन में, है ना। प्रभु का उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाना चाहिए। सीनै पर्वत एक विशेष मुकाम है। जब प्रभु हमें जंगल से लेके आया, खड़ा किया, अपनी इच्छा को बताया, तंबू को खड़ा करने का विधि बताया, उसको पालन करेंगे। प्रभु हमारे बाहर में था, अब हमारे भीतर आ गया है ना। वो बाहर रहा था, यहाँ हुआ था, अब हमारे अंदर में जगह पा गया है। प्रभु को क्या पसंद है, प्रभु को क्या चाहिए, उसको हम जब पूरा करते, प्रभु हमारे साथ में रहता, हमारे अंदर में रहता। हालेलुया। तब हम पुकारेंगे, वो सुनेगा, तब उससे मांगेंगे, कुछ भी हो जाएगा। प्रभु अद्भुत परमेश्वर है ना। सीनै पर्वत अर्थात प्रभु का क्या करना है? उपासना, आराधना करने का जगह। उस जगह में उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का है
भेंट किया, प्रभु की उपस्थिति उतर के आ गई, उनसे बातें किया, है ना। कई लोगों ने क्या किया, कितने अद्भुत दृश्य को देखा और डर गए, बोले अब और नहीं भैया, अब मूसा तू ही हमें सिखा। और मूसा क्या करता था, उन्हें सब कुछ सिखाता था। हमको भी क्या करना है, अपने मिलाप वाले तंबू अर्थात अपने मंदिर को क्या करना है, खड़ा करना है। प्रभु का तेज हमारे अंदर में आना चाहता है ना। उसको शुद्ध पवित्र जब हम बनाकर खड़ा करेंगे, प्रभु हमारे अंदर में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ईश्वर के द्वारा हम सबको आशीष दे।